हेलो दोस्तों, द अनजिप मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, शेप लेयर। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड लेयर के बारे में पढ़ा था, आज हम शेप लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू कंपोजिशन चाहिए एंड शेप लेयर में मुझे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो रेक्टेंगल सबसे पहले हमें मिलता है जो डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हमें 5 ऑप्शंस मिलती हैं। इनका शॉर्टकट है क्यू। अगर आप इसको सिलेक्ट करके अगर आप क्यू प्रेस करते रहेंगे तो ये शेप यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो चेंज होती रहेंगी। तो आपको जो भी शेप चाहिए, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है एंड लास्ट वाले दोनों की थोड़ी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है क्योंकि इस पर एजेस आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा एज की प्रॉपर्टी मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है और उसके बाद हम जाके बनाते हैं स्टार। तो अगर आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे जो जस्ट इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ऑप्शन मिलती हैं, साइज, पोजीशन एंड राउंडनेस। बट अगर मैं पॉलीस्टार में जाऊँगा, इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो यहाँ हमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इनका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमें एजेस काफ़ी मिल गए और हम उन एजेस से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे प्ले हो गया है उनकी राउंडनेस, तो कुछ भी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ये एक अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। जस्ट आप कोई भी शेप लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक स्टार का साइन आ जाता है आपके कर्सर के साथ। तो आप जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे कोई भी शेप लेयर किसी भी डिज़ाइन में, जैसी आप चाहते हैं वैसी हो सकती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट बॉक्स चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट तीनों दबा के पहले आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाना है, तो ये एग्जैक्ट बॉक्स बनेगा। उसके बाद आपको ये कर्सर छोड़ना है, उसके बाद आप कंट्रोल अल्ट शिफ्ट छोड़ सकते हैं। तो इसको एग्जैक्ट बनाने का तरीका ये है। और एक आपको पूरा फिट टू स्क्रीन चाहिए, आप जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। तो अभी हम इसको जस्ट रफली कुछ भी ड्रॉ करते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी चेक करते हैं। मुझे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना है, तो मेरा अगर ये कंपोजिशन छोटा हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे टाइमलाइन बड़ी चाहिए। तो अगर इसको बंद करते हैं, सबसे पहले इसका नेम आता है, एंटर करके हम रीनेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ बॉक्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलती है ऐड की। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो हम वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि एक हमें नया इफ़ेक्ट दे सकती हैं या नई प्रॉपर्टी दे सकती हैं। ये हम करेंगे। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल दिखाई देता है। एक चीज़ और है, जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो उसका नेम यहाँ पर आएगा। अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो यहाँ पे रेक्टेंगल आया। अगर मैं इस पर स्टार ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर स्टार आएगा। तो ये आता है हमारे पास रेक्टेंगल। आप इसको एंटर दबा के रीनेम भी कर सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है ये कंपोजिशन में काम आती है, आप इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम रेक्टेंगल को ओपन करते हैं। यहाँ हमें 4 पार्ट मिलते हैं इसके। सबसे पहला जो पार्ट मिलता है जो हमने ऑब्जेक्ट रेडी किया है उसका। सेकंड जो पार्ट मिलता है वो उसके एजेस पे जो हम स्ट्रोक बनाएंगे उसका। थर्ड हमें फिल जो इसके अंदर कलर होता है उस पे। और जो फोर्थ है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप चेक कर सकते हैं एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, स्क्यू एक्सेस, रोटेशन एंड ओपेसिटीज। अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल पाथ ओपन करते हैं। इसमें मुझे मिलता है साइज सेम प्रॉपर्टी होगी। रिलेशनशिप ब्रेक करेंगे तो अपनी इच्छा से चलेगा, और रिलेशनशिप अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो ज्वाइंट होके चलेगा। एंड उसके बाद हमें इसकी पोजीशन मिलती है, हम यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये जो हमें राउंडनेस मिलते हैं ये होते हैं इस बॉक्स के एजेस। अगर मैं इनको राउंड कर दूँ तो ये ऐसे राउंड हो जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा, आपको कितना राउंड रखना है ये। तो यहाँ पर हमें ये 3 प्रॉपर्टी मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रोक होते हैं इसके एजेस पर। अगर मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो ब्लैक के ऊपर हमारा स्ट्रोक डार्क कलर का इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं येलो। तो यहाँ पर मेरी होती है स्ट्रोक की प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा तो मुझे स्ट्रोक और ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक की हमें विड्थ मिल जाती है। ये और ये दोनों सेम होते हैं। अगर मैं यहाँ 100 करूँगा तो ऊपर भी 100 हो जाएगा। और पहली 2 ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं, ये कंपोजिटिंग के लिए काम आएंगी। और उसके बाद हमारे पास आता है कलर। अगर आप जो भी कलर चेंज करना चाहें, अगर मैं ग्रीन रखना चाहूँ ग्रीन रखूँ। इसकी ओपेसिटी होगी जितनी आप रखनी चाहें। ये हमारी स्ट्रोक होती है। ये दोनों जो चीज़ें काम आती हैं ये स्ट्रोक में काम आती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम आएंगी। उसके लिए हम एक
पेन टूल से लाइन बनाते हैं। तो शेप लेयर, स्ट्रोक, यहाँ पर है लाइन कैप और यहाँ पे है लाइन जॉइन। तो काफ़ी टाइम ये दोनों ऑप्शन हमारे काम आ जाते हैं। जैसे कि इसके एजेस अभी बहुत ज़्यादा शार्प हैं, अगर मुझे ये राउंडेड करने हैं तो मैं जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ राउंडेड कैप, तो अभी ये राउंडेड हो गया है। और ये जो नीचे वाला लाइन जॉइन है ये हमारा जॉइंट पर काम आता है। यहाँ पर अगर मैं एक जॉइंट पॉइंट मैंने ऐड किया है और अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं। तो अगर मुझे इसको राउंडेड करना है तो मैं इसको राउंडेड कर सकता हूँ, तो अब ये राउंडेड हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे इस काम आती हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास डैशेस। डैशेस में अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डैशेस ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं प्लस के साइन पे ऐड करूँगा तो मेरे पास दो प्रॉपर्टी आती हैं, डैश एंड ऑफसेट। अगर मैं इनको इंक्रीज़ करूँगा तो डैशेस दिखाई देंगी। अब ये डैशेस इसीलिए नहीं बन पा रही हैं क्योंकि मैंने इनको राउंडेड कर दिया। तो अगर हम इनको नॉर्मल कर देंगे तो इनकी प्रॉपर्टी बेसिक थी, डिफ़ॉल्ट थी 10, मैं 10 ऐड करता हूँ तो ऐसे हमें राउंडेड दिखाई देंगे ये। ठीक है, आप इनमें एनिमेशन डालना तो आप इनके ऑफसेट में एनिमेशन डाल सकते हैं, तो ये एनिमेट हो जाएंगे। और अगर आपको इस डैशेस में और गैप ऐड करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक गैप का ऑप्शन आ जाएगा जो इसका गैप इंक्रीज करेगा जितना आपको रखना है। अभी अगर मुझे वो राउंडेड करने हैं तो फिर मैं इनको राउंडेड कर दूंगा और यहाँ पर मुझे डैशेस से थोड़ा प्ले करना पड़ेगा ताकि मैं इनमें गैप बना पाऊँ। और अगर ये डॉटेड हमें बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, उनका रीज़न ये है हमारी जो स्ट्रोक है वो 140, अगर मैं स्ट्रोक को डाउन करूँगा तो इनका साइज़ भी डाउन हो जाएगा। तो अब हम इनमें गैप ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये इसलिए काम आती हैं। और ये टेपर एंड वेव इस पर दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए हमें ये सर्कल पे काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ देखते हैं एलिप्स, स्ट्रोक, टेपर। तो ये जो टेपर है ये इसके एजेस पे जो हमने स्ट्रोक डाली है ये उस पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये करना है तो अभी हमारे पास एक अलग ऑप्शन बन गया। इसका फिल मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं अगर आपको इसके साथ प्ले करना है। जैसी प्रॉपर्टी आपको इसकी रखनी हो आप इसकी यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है वेव। वेव में वो इसके एजेस में वेव डाल देता है और उस वेव को हम एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये मिलती है हमें प्रॉपर्टी स्ट्रोक में। उसके बाद आता है हमारे पास फिल। स्ट्रोक अब मुझे चाहिए नहीं तो स्ट्रोक मैं तो या तो ऑफ कर सकता हूँ या फिर मैं स्ट्रोक यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो फिल में हमारे पास बेसिक ऑप्शन होती हैं, ये दोनों ऊपर वाली हैं जो कंपोजिटिंग में यूज़ होंगी तीनों, आप उनको स्किप कर सकते हैं। कलर मिलेगा हमें, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी मिलेगी। और ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका, इसमें हमें मिलती है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। सारी सेम होंगी जो हमने सॉलिड लेयर में की थी, बस इसमें हमें दो ये प्रॉपर्टीज़ अलग मिल जाती हैं। ये कभी कभी हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी चीज़ का ड्रॉप शेडो बनाना होता है तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। और फिल लेने के बाद अगर मैं फिल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। जो सबसे पहली है वो है कि अगर मुझे फिल नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन है मुझे फ्लैट कलर में फिल चाहिए। थर्ड ऑप्शन है मुझे ग्रेडियंट चाहिए लेकिन जो लीनियर होगा। फोर्थ वाला जो है वो रेडियल होगा। तो हमें ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी मिल गई है यहाँ पर। और इसके बाद मुझे ये मल्टी मोड मिलते हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी मिलती है, ये प्रीव्यू का बटन है। एक बार ग्रेडियंट चेक करवा देता हूँ मैं आपको। हिट ओके करते हैं, एक बार स्ट्रोक 0 कर देते हैं, नहीं चाहिए तो ग्रेडियंट ऑन करेंगे। जैसे ही आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलती हैं ग्रेडियंट की, जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में सेम टाइप होती हैं। आप इनको कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां आपकी इच्छा है। उसके बाद अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो आप या तो एडिट ग्रेडियंट पे जा सकते हैं या फिर आप जस्ट सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो फर्स्ट कलर है वो हमने रेड कलर पिक कर लेते हैं, जो सेकंड है उसको थोड़ा लाइट रेड कर देते हैं। और दोनों ग्रेडियंट चेंज करने के ऑप्शन हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं। अब स्ट्रोक की भी सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही। तो ये है शेप लेयर की प्रॉपर्टीज़। अब शेप लेयर में एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन होता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं यूज़ करने वाली जो हो जाती हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आप ऐड ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। उनकी जब आप प्रॉपर्टी छेड़ेंगे तो वो आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिगजैग ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जिगजैग बन गया है। तो बस जिगजैग की प्रॉपर्टी ऑन कीजिए और आप उसके जिगजैग से प्ले कर सकते हैं। उसकी राउंडनेस कितनी रखनी है, उसके कॉर्नर आपको स्मूथ चाहिए। ये तीन ऑप्शन मेरे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज़। अब चलिए हम एक छोटा सा एनिमेशन बनाते हैं। अभी मेरा कंपोजिशन काफ़ी बड़ा है, मेरे को इसका साइज़ कम करना है। तो जस्ट कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन की सेटिंग 400
बाय 200। तो ये हमारा कंपोजिशन साइज़ बन गया। तो अभी मुझे एक बटन चाहिए। इसके जो राउंडेड हैं हम उनको थोड़ा कर्वी कर देते हैं। यहाँ मैं 100 फिल कर देता हूँ। एक चीज़ और है, ये जो मेरा प्रीसेट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट उसके सेंटर में करने के काम आता है। लेकिन अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कंपोजिशन के सेंटर अलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट है, जस्ट आप कंट्रोल दबा के होम प्रेस कर दीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। अभी मुझे एक एनिमेशन बनाना है कि मेरा कर्सर आएगा और पे क्लिक करेगा और प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद मेरे पास आएगा कि पेमेंट डन हो गया। सो ये हमारा कर्सर बन गया। तो अभी मुझे इस कर्सर का एंकर पॉइंट सेंटर में कर देते हैं। तो अभी मुझे चाहिए ये कर्सर यहाँ पर आए, इस पर क्लिक करें एंड पेमेंट हो जाए। तो उसके लिए हम कर्सर में एनिमेशन डालते हैं एक छोटा सा। यहाँ आके मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर आए, तो जैसे जस्ट यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेगा। यहाँ पर मैं इसके स्केल में एनिमेशन डालता हूँ कुछ फ्रेम के लिए। तो ये हमें जो क्लिक बैक चाहिए बहुत कम फ्रेम में होगा। यहाँ आके हम इसको डाउन करते हैं 75। तो अगर हम यहाँ आकर N प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटर लग जाता है, जिससे अब मैं ये प्ले करूँगा तो सिर्फ इतनी ही टाइमलाइन प्ले होगी। अभी पोजीशन बहुत ज़्यादा दूर है तो हम उसको कम कर देते हैं। सारे की सिलेक्ट करेंगे और पास ले आते हैं। इन पे मैं F9 दबाता हूँ पोजीशन पे, ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। और इतनी देर मेरा कर्सर वहाँ पर रहने के बाद दोबारा मैं उसको थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ, ताकि थोड़ा नेचुरल लगे। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम करते हैं। ठीक है, अभी मुझे पे को यहाँ से गायब करना है, तो उसके लिए हम स्केल डाउन यूज़ करेंगे। इन सब के शॉर्टकट ये हैं: P फॉर पोजीशन, S फॉर स्केल, R फॉर रोटेशन, T फॉर ओपेसिटी एंड A फॉर एंकर पॉइंट। तो जस्ट मैं S प्रेस करता हूँ तो स्केल खुल जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पर क्लिक करता है, यहाँ से हम स्केल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 5 फ्रेम में 0 कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। और जैसे ये होगा, ये जो हमारी बार है हम इसको रीसाइज करते हैं। इसका रिलेशनशिप ब्रेक करता हूँ मैं, और यहाँ पर आके हम इसको 100 कर देते हैं। मुझे 100 से भी कम करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा जितना ये है उतना ही करना पड़ेगा। इसको 40 कर देते हैं, एक बार राउंड फिगर हो जाएगा। और इसको भी 40 कर देते हैं ताकि बिल्कुल सर्कल बन जाए। ठीक है, यहाँ पर हम F9 प्रेस कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्रेस दिखाएंगे और 2 सेकंड बाद यहाँ पर मैं की लगाता हूँ जो सेम प्रॉपर्टी पे रहेगा। और उसके बाद हम दोबारा इसको कर देते हैं जितना यहाँ पर था। मैं इसी की को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दोबारा से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एक अलग से टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये लेयर यहाँ से चाहिए, तो मैं लेयर को यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पर S प्रेस करेंगे, स्केल लगाते हैं। मुझे चाहिए 0। और ये जो लेयर, ये जो की है, यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ फिर से 100। और हम इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देते हैं, थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो प्ले करेंगे। तो अभी मैं एक चीज़ और चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ये ग्रीन हो जाए, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। तो हम इसके फिल पर जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा कलर है, यहाँ पे हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक की आ जाएगा। यहाँ पर जाके हम इसका कलर यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर देते हैं और इसको F9 प्रेस कर देंगे। अब हम प्ले करते हैं। अभी एक चीज़ रह गई है इसमें, हमारी प्रोग्रेस, जो पेमेंट ट्रांसफ़र का एक प्रोग्रेस आएगा वो हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर टाइम कितना, अगर मैं U प्रेस करता हूँ तो इसके जो भी की होंगे वो मुझे दिखाई देंगे। मुझे 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच बीच में वो प्रोग्रेस बार दिखानी है। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर और स्ट्रोक में जाएंगे। यहाँ पर हम डैशेस ऑन करते हैं। इसकी राउंडेड कैप चाहिए मुझे, यहाँ पर गैप भी डालते हैं इसमें। तो अब मुझे यहाँ पर मिल गए डॉट्स। तो अभी मुझे यहाँ पर ऑफसेट डालना है इसके की में। यहाँ हम करते हैं -20। ये जो लेयर है, मुझे U प्रेस करता हूँ, ये मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए जहाँ तक इसके की हैं। तो प्ले करके देखते हैं।
तो ये शेप लेयर से हमने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।